अक्टूबर 12 की शाम है, क्या अपडेट है? अमेरिका में तो अभी सुबह है, नई सुबह पर नज़र है मगर उफ ये भी डर है, ये शहर भी राफ्ता राफ्ता कहीं शाम तक न पहुँचे। अभी कोई शाम वाम का डर नहीं है, अगर शाम तक पहुँच गए तो बिजली जला देंगे। अभी सब उजाला ही उजाला है, रोशनी ही रोशनी है, डरने की कोई बात नहीं है। तो अक्टूबर 12 की अपडेट क्या है? पहली ये कि अपडेट की अभी क्या ज़रूरी है? क्या ये ख़त्म हो चुका है सचमुच? मर्क के दवाई का क्या चल रहा है? इंडिया में मर्क के ट्रायल दो बड़े कंपनी ने बंद क्यों कर दिए और न्यूज़ क्यों आ गई? कोवैक्सीन 2 से 18 साल का क्या डेटा है? वैक्सीन मैंडेट्स अभी पूरे दुनिया में चलने लगेंगे, वो क्यों है? मतलब तोता तो मर चुका है, लेकिन बिरबल अकबर से कहेगा नहीं कि तोता मरा है, क्योंकि उसको डर है। तो पूरे दुनिया में सही है या गलत है, अभी वैक्सीन मैंडेट लग जाएगी। तो 12 अक्टूबर को क्या अपडेट है? पहला देखते हैं कि अपडेट की ज़रूरी क्या है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो जैसा हिंदी पिक्चर के एंड में होता है ना कि हीरो को हीरोइन मिल गई, वो विलन मरा पड़ा हुआ है, सब लोग खुश है, निकलने की सोच रहे हैं, तब तक वो सडनली विलन जिसने मरने का ढोंग रचाया है, उसके हाथ में एक पिस्तौल आ जाता है और वो आपके दोस्त को मार देता है। अच्छी बात है, क्योंकि वो दोस्त ही है, उसको भी हीरोइन चाहिए होती है, लेकिन वो छोड़ दो। अभी पिक्चर इसलिए बाकी है कि ये जो लोग हैं तो कहीं ना कहीं से तो बुरी खबरें निकाल के आपके ऊपर डालते रहेंगे। तो दो चीज़ के लिए इसके बारे में सोचना है। पहली चीज़ ये है, मैं कह रहा था कि जब केसेस ज़्यादा थे तब मैं कह रहा था केसेस गिनो मत। अब जब केसेस बहुत कम है तब भी मैं कह रहा हूँ कि गिनो मत। शायद बढ़ जाएंगे सब खोलने के बाद, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मौसम गुल हो या पतझड़ हो, बला से अपनी हम के शामिल है, ना खिलने में ना मुरझाने में। वो मौसम गुल हो और केसेस गुल हो गए तो भी जश्न मनाने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि केसेस अगर बढ़ भी गए तो कोई अभी फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ते तब उसके ऊपर अभी ध्यान ही नहीं देना चाहिए। मैं तो बताने वाला था कि अभी जैसा व्रत रखते हैं नवरात्र में या उपवास करते हैं, वैसा ऐसा व्रत रखेंगे कि 72 आवर्स ना कोई कोरोना की न्यूज़ देखेंगे, ना कोई वीडियो बनाएंगे, ना कोई वीडियो देखेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, ट्वीट करेंगे, छोड़ देंगे सब। लेकिन अभी ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जब सोच रहे हो कि पिक्चर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, सडनली आपको अगर कोरोना हो गया तो क्या करना है वो अभी तय करके रखेंगे। डरने की कोई बात नहीं है, वैक्सीन लगाते रहिए, अभी 2-3 हफ्ता और मास्क डालते रहिए, जैसा गवर्नमेंट बोलता है वैसा करिए। वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है। अगर आपको कोरोना खुदा न खास्ता हो जाता है तो सिर्फ ये सोचना है कि क्या करना है। अगर आप हाई रिस्क है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, कोई कैंसर की बीमारी, सीओपीडी, स्मोकिंग वगैरह कुछ है, 7 पॉइंट्स में से आपको 2-3 है, तो ये तय करके रखना है कि रेजेनरॉन एंटीबॉडी अभी भी चलती है। अगर आप कोविड पॉजिटिव आ गए तो 5 मिनट के अंदर अंदर रेजेनरॉन एंटीबॉडी लेनी है, तो फिर 85% चांस नहीं है आपको ये डिसीज़ होने का। तो मतलब एकदम परफेक्ट, तो रेजेनरॉन एंटीबॉडीज़ का बंदोबस्त करके रखें और फिर निश्चिंत रहिए। ये मर्क का क्या चल रहा है? अभी इंडिया में बड़ी न्यूज़ आई है कि मर्क का जो मॉडरेट और सीवियर पेशेंट्स में ट्रायल चल रहा था, उसमें मर्क की दवाई चलती नहीं, इसलिए वो ट्रायल बंद हो गई। बड़ा न्यूज़ आ गया। ये क्या पागलपंती है? अगर आपके T20 टीम में तेंदुलकर और सहवाग है और आप उनको 10 डाउन और 11 डाउन भेजते हो बल्लेबाजी को, मैं अभी बता देता हूँ आपको, ट्रायल की कोई ज़रूरी नहीं है। आप सचिन और सहवाग को इल्ज़ाम न दे, आपने उनको बैटिंग को लेट भेजा, इसलिए वो चलते नहीं है। मर्क की जो कौन सी भी एंटीवायरल दवाई है, जितना जल्दी हो वो दे तो अच्छा है। मर्क की दवाई तो अच्छी चलने वाली है। 3 कंपनियां हैं, मर्क है, फाइजर है और एक तीसरी कंपनी जिसका आपने नाम भी नहीं सुना है। और जिसका आपने नाम सुना नहीं है वो कंपनी बाजी मार देगी, आप गूगल कर लो, मैं अभी नाम नहीं बताने वाला। तो ये जो मर्क की दवाई है उसके अभी कितने डोसेस है, मतलब उसका 5 गोली 2 दिन में 2 बार ऐसा, 4 गोली दिन में 2 बार ऐसा 5 दिन का कोर्स है। 40 गोली का एक कोर्स है। 1 करोड़ डोसेस, मतलब लगभग 40 करोड़ डोज जो उसको भविष्य में बनने वाले हैं,
वो अभी अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया ने ऑलरेडी खरीद लिए है। लेकिन भारत को डरने की कोई बात नहीं है। वो कुछ जुगाड़ करके वो 2-3 कंपनी मिलके वो भारत में डेफिनेटली आ जाएगा। और ये दवा की वो पूरे मर्क का यूज़ करके पूरे विश्व की महामारी अब ख़त्म होने वाली है। क्योंकि अगर आपको गलती से कोविड हो भी जाता है तो एक ऐसी गोली जो आप सुकून से आराम से खुद के घर में बैठ के ले सकते हो। और वो जो मानसिक भी आपको है ना कि अगर सडनली आपको कोविड हो गया, आप डरे हुए, सहमे हुए हैं, मेरे वीडियो भी नहीं है आपके पास, तो मजाक कर रहा था, तो उस समय पे आपको ऐसा पता है कि शायद ऐसी दवा है दुनिया में कि जो ले ली तो 80-90% कोविड ठीक होता है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और वो जो सुकून है ना वो आपको ठीक कर देगा। तो अभी मर्क की जो दवाई है उसकी टेस्टिंग अनवैक्सीनेटेड लोगों में की थी। तो अभी अमेरिका में ये पिल ऑफर करेंगे, अभी अप्रूव हो गए 2-3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में शायद। वो अप्रूव होने के बाद वो सिर्फ अनवैक्सीनेटेड लोगों को ऑफर करेंगे। ये बड़ी नाइंसाफ़ी है क्योंकि अनवैक्सीनेटेड लोगों ने एक तो वैक्सीन नहीं ली है, मैंडेट भी नहीं सुन रहे हैं। मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन लेनी चाहिए। अभी डेटा क्लियर है। पिछले 3 महीने में अमेरिका में 1 लाख मौतें हो गई और उसमें से 97,000 से भी ज़्यादा लोगों ने टीका नहीं लिया था। डेटा अभी क्लियर है, वो लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए। लेकिन ये जो मर्क की दवाई है वो सिर्फ अनवैक्सीनेटेड लोगों को ऑफर करेंगे। लेकिन फाइज़र और वो तीसरे कंपनी की दवा जब आएगी, वो जल्दी आएगी, वो वैक्सीनेटेड लोगों में भी चलेगी। अभी वैक्सीनेटेड लोगों में इसका स्टडी नहीं हुआ है, लेकिन वैक्सीन की वजह से आप सीरियस डिसीज से बच जाते हो। अगर वैक्सीन होने के बाद आप मोनोक्लोनल ले सकते हो तो आप डेफिनेटली मर्क जैसी दवा ले सकते हो। ये मैं डॉक्टर रवि गुड से कह रहा हूँ। ये मैं कोई गुरूर या घमंड से नहीं कह रहा, लेकिन बड़ी आत्मीयता, अदब और आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही होगा और वैसा का वैसा होगा। जैसा मैंने अप्रैल में कहा था बड़े आत्मविश्वास के साथ कि तीसरी लहर नहीं आएगी, वैसा ही ये मर्क की दवा अनवैक्सीनेटेड लोगों में, वैक्सीनेटेड लोगों में भी आराम से चलेगी। पूरे दुनिया की महामारी अब ख़त्म हो रही है। अब ये कोवैक्सीन का डेटा है 218 साल के बच्चों में, उसका क्या है, उसके ऊपर मैंने एक ट्वीट भेजा है @drgodse_ravi1 @drgodse_ravi1 और मैं ट्वीट वो सिर्फ बताऊंगा, उसके ऊपर और कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वीरू के खानदान का पता चलते ही जय मौसी को बता देगा। मेरा तजुर्बा ये है कि वीरू का खानदान, मतलब कोवैक्सीन का 2 से 18 साल का डेटा बहुत अच्छा ठीक रहेगा। लेकिन मेरा नन्हा सवाल इतना ही है कि अगर खानदान इतना अच्छा है तो खुलेआम अभी जल्दी बोल दो ना। मैं सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। हम खुद लोग हैं ना, हमको हमारे बच्चे हैं ना, तो हमको बोल दो ना कि कोवैक्सीन का डेटा क्या है। हरकतें ऐसी करते हो और उम्मीद ये रखते हो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल दे दे। भारत सरकार ने अच्छा काम किया है, कोवैक्सीन लाया, बहुत अच्छा काम किया है। मैं कमेटी से थोड़ा खफा हूँ क्योंकि वो लोग ना, मतलब अभी कैसा कहे, ज़्यादा तेज नहीं है और हम क्यों उन्हें कोसे। अगर तेज होते तो वो कमेटी पे क्यों आ जाते। लेकिन उनको गुरूर है इस बात का कि तेज नहीं है, कि आराम से। अभी बाकी के वैक्सीन को अप्रूवल नहीं देंगे और कोवैक्सीन को सडनली अप्रूवल दे दिया 2 to 18। वो वैक्सीन शायद मतलब ठीक ही रहेगी, सेफ ही रहेगी, लेकिन डेटा पब्लिश करो ना। और मेरा मानना सिर्फ ये था कि अगर मॉडर्ना, फाइज़र, तो अभी फाइज़र ने सिर्फ 5 से 11 में अप्लाई किया है, अप्रूव ही नहीं हुआ है। तो अमेरिका में 2 से 12 साल के बच्चों में कोई टीका नहीं है और इंडिया में सडनली टीका आ भी गया। मेरा कहना सिर्फ ये था कि जिनकी उम्र 12 के ऊपर है, 12 के 18 के बीच में है, वो लोगों के पेरेंट्स को अगर खुद इंडेमिटी लेके उनके बच्चों को फाइज़र, मॉडर्ना देनी है तो उनको देने दो। वो जो मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन होता है ना, वो मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन इतना रेयर होता है
कि वो कहते हैं किसी कम्युनिटी में अगर कोविड फैल रहा है तो कोविड की वजह से मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन होने का चांस वैक्सीन की वजह से मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। जैसा गिया-बारे सिंड्रोम रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ कभी कभी फ्लू वैक्सीन में होता है, लेकिन फ्लू के वजह से भी होता है, इसलिए हम तब भी फ्लू वैक्सीन लेने को कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वो पेरेंट्स को डिसाइड करने दो। अभी वो डेटा पब्लिश होगा, देखें उसके ऊपर मैं ट्वीट के और कुछ नहीं कहूँगा इस कोवैक्सीन के बारे में। लेकिन अब सब अच्छा चल रहा है। एक 24 तो 48 घंटा अभी आप कोविड न्यूज़ से कंप्लीट ब्रेक ले लें तो भी बेहतर है। डॉक्टर रवि गुड से।